Class 7 exercise 10.4 is going on. Now I'll discuss about question number 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में अ रोम्बस ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है. ठीक है, पॉलीगन है. अब रोम्बस की स्पेशलिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रोम्बस हैविंग 4 साइड्स आर इक्वल. उसमें 4 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पर? 90 डिग्री पर. बिकॉज रोम्बस इज अ फैमिली मेंबर ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो रोम्बस हम ड्रा कर देंगे यहाँ पर. रोम्बस जैसे स्क्वायर होता है ना, उस तरीके का होता है रोम्बस, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से थोड़ा सा स्लाइड होता है. ठीक है, अब इसका नेम कुछ ABCD हमने नेम दिया है. एक रोम्बस है. ठीक है, उसने क्या किया है? और रोम्बस ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर. तो साइड कितनी है? 30. ये भी 30 सेंटीमीटर होगी, ये सब 30 होगी. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस. अब कह रहा है वन डायगोनल इज 36 मीटर. बोला है उसे, एक डायगोनल इसका 36 मीटर. हमने कहा कि ये डायगोनल रहा होगा वो जो 36, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते. AC इज नॉट इक्वल टू BD. ठीक, तो हमें एक बात तो पता है कि इसके डायगोनल क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि OA इक्वल हो जाएगा OC और OB इक्वल हो जाएगा OB. बाइसेक्ट का मतलब होता है जस्ट टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर पार्ट. ठीक है, यानी AC के दो पार्ट हुए हैं, OA एंड OC, दोनों पार्ट आपस में इक्वल रहेंगे. उसी तरीके से BD के दो पार्ट हुए हैं, OB एंड OD, और ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे. ये होता है बाइसेक्ट करना. क्लियर? और 90 डिग्री पर कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की. यहाँ 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, ये सब 90 होंगे. ठीक है, सब 90 होंगे. क्लियर? जितने एंगल्स हैं. अब देखिए उसने हमें एक डायगोनल दिया है वो 36. अगर हम AC को 36 करें तो बेटा 18 ये होगा और 18 ये होगा, क्योंकि हाफ है दोनों एक दूसरे के. ठीक है, OA कितना होगा? 18. OCD कितना होगा? 18. अब वो क्या जानना चाहते हैं हमसे? लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. फाइंड द अदर डायगोनल. अदर डायगोनल कौन है? BD. मीन्स टू से हमें बताना है BD ये कितना है. अब जान सकते हमारे पास एक चीज है 90 डिग्री. तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन रोम्बस. हमें पता है कि डायगोनल उसका ये बिहेवियर करते हैं, और यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं. ठीक है, वो डायगोनल्स करते हैं. अब देखिए डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स एंगल AOB. इट मीन्स एंगल AOB वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री. ठीक, तो हम किसी एक ट्रायंगल में जाएंगे, या तो इसमें जाइए या इसमें जाइए, इसमें किसी एक में. तो हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया AOB. इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में जब हम जाएंगे तो आप देखिए जरा, OA साइड हमें पता है, AB पता है, लेकिन OB नहीं पता है. तो मिसिंग साइड एक है. उस साइड को कौन फाइंड आउट करता है? अभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, हाइपोटेन्यूस कौन है? 90 के अपोजिट कौन है? AB. तो AB होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OA को कह दो या OB को, किसी को भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं आप. यहाँ पर OA ये इक्वल है होल स्क्वायर प्लस OB होल स्क्वायर. ओके, हमारे पास AB कितना है? 30, और ये स्क्वायर. ये OA कितना है? 18 स्क्वायर प्लस OB हमें पता नहीं. ये कितना हो जाएगा? 900. 18 स्क्वायर कितना होता है? 324. ठीक है जी, ठीक है. ये हो जाएगा हमारा 900, और ये होगा 324. इधर आके माइनस होगा या नहीं होगा? ठीक है, उधर रहेगा OB होल स्क्वायर. ठीक है बेटा जी. अब यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है. 10 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 6, और 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 7, और ये क्या है हमारे पास? 8. यहाँ 8 रहा होगा ना, क्योंकि हमने कैरी लिया था. 8 में से 3 जाएगा 5, और ये आ रहा है OB होल स्क्वायर. ठीक, अब हमें स्क्वायर में हमें तो OB चाहिए. कौन चाहिए? OB. जितना OB होगा उतना ही तो OD होगा. तो हमें डायगोनल मिल जाएगा. तो हमें देखना, अब देखिए OB स्क्वायर है 576, तो हम फाइंड कर देंगे OB. OB क्या होगा? अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे 576. तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 24 का.
ठीक, तो 24 का स्क्वायर ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 24 होगी। ठीक, OB हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हमें OB थोड़ा ही आंसर है, हमारा आंसर तो BD चाहिए। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि जो हमारा BD होगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ OB है, OB का 2 टाइम्स है। भाई OB इक्वल टू OD है तो आप बोल सकते हैं कि OB का 2 टाइम्स क्या होगा, BD तो है, तो फिर 2 एज इट इज लिखिए और OB की वैल्यू कितनी थी 24, कितना होगा 48 सेंटीमीटर। इट विल बी अदर डायगोनल ऑफ दिस रॉम्बस। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, देख लीजिए। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग। उसने कहा एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर। आगे कह रहा है अ रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक रोड है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, हैज बीन हार्डली फिटेड इनटू द रूम ऑन इट्स फ्लोर फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। देखिए उसने एक रूम की लेंथ दी है, ब्रेथ हमें नहीं बताया, ना ही उसने ये कहा कि ईच लेंथ इज 8 मीटर। अगर ईच कह देता तो हम समझ जाते ऑल साइड आने पर मतलब इसका है। तो वो क्या कह रहा है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर रूम लाइक दिस, A B C एंड D। उसने कहा लेंथ कितनी है 8 मीटर। ओके, अब 8 मीटर लेंथ है तो हमारी उसने कहा है कि एक रोड को फिट किया गया है वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, एक कॉर्नर से अनदर कॉर्नर पे, तो D और B अपोजिट कॉर्नर है। ठीक है, अब ये कौन होता है 90 डिग्री, ईच एंगल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, ये 8 मीटर है। तो ये इसकी लेंथ कितनी दी है मैंने 10 मीटर। ये वो रोड है BD। और क्या जानना चाहता है वो हमसे, वो हमसे जानना चाहता है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रूम की ब्रेथ जानना चाहता है। ठीक है, तो अब देखना जरा, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो 2 साइड्स आपको पता है, मिसिंग साइड फ्रंट, तो कैसे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, और किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ABD। पाइथागोरस क्या होगा, BD होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व आप करेंगे। BD कितना है 10, क्योंकि मैं इसके जैसे क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले आपको। AD हमें नहीं पता है और ये क्या है AD स्क्वायर। ओके, अब ये कौन है 100 और ये कौन है 64, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो सॉल्व करा ही देते हैं। ठीक है, वरना ये कहेंगे कि सर हमसे करा रहे हैं। भाई आपको तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, तभी तो आप सीखेंगे। देखिए 100 में से 64 माइनस होगा 36 आएगा, ये AD होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो कितना होगा AD कितना हो जाएगा 6 मीटर। इट विल बी योर आंसर। यही क्या है, इस रूम की ब्रेथ है। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ऐसे आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डू द फॉलोइंग नंबर्स मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप नंबर्स दिया है, वो कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाइए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, हम इसकी AC डायमेंशन को C कह देते हैं, इसकी लेंथ हम कहते हैं C है, C सेंटीमीटर या C यूनिट हम कहते हैं। ठीक है, और इसे हम A यूनिट कह देते हैं और ये B यूनिट। ओके, तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी ट्रिपलेट का मतलब होता है इन ग्रुप्स ऑफ 3 मेंबर्स का ग्रुप से ट्रिपलेट होता है। ट्रिपल जैसे पेयर होता है ना, पेयर में 2 होते हैं, ऐसे ट्रिपल में 3 होते हैं नंबर, 3 मेंबर्स। तो यहाँ पर जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वो किसकी डायमेंशन कितनी है, पहले तो AC लिख लेते ना, उसका नाम दिया C डायमेंशन को, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, यही तो पढ़ाया था ना आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज को एक डायमेंशन दे दी है, वो कितनी C, और हमने परपेंडिकुलर को कितना कह दिया है A, तो A स्क्वायर हो गया है। बेस को कितना कह दिया B, तो B स्क्वायर हो गया। यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब वो आपको क्या देगा, 3 साइड्स दे रहा है इसमें। अगर उन 3 साइड्स ने इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिया, तो वो 3 साइड्स जो दी हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा।
ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है 8, 10, 17। तो ट्रायंगल में 3 साइड से होती है। अब मुझे इतना बताइए सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 17। तो जो हाइपोटेन्यूस होती है राइट ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूस कौन हो सकती है यहाँ से? 17। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लेट एज्यूम C = 17 और A किसे कहते हैं? आप इसे भी ये बोल सकते हैं, इसे जिससे मन करे उसे ये बोल सकते हैं। तो हमने A 8 सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया 8 और B कितना है 10। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसमें इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि क्या है उसे सेटिस्फाई करती है। तो अब हमें क्या करना है? C² = A² + B²। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, फॉर्मूला है पाइथागोरस। यहाँ पर हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट और ये लेफ्ट में कितना है? C² तो 17 ही तो ऐसे ही उसका स्क्वायर करेंगे 289 आएगा। अब इधर भी 289 आना चाहिए। A² + B² है ना, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 स्क्वायर करेंगे प्लस B कितना है? 10 स्क्वायर करेंगे। ये कितना? 64 और ये कितना हो गया? 100 और ये कितना हो रहा है? 164। दोनों इक्वल है क्या? जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने इक्वल को ऐसे कैंसिल कर दिया। जब दोनों इक्वल नहीं है तो आप बोलेंगे 8, 10, 17 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कब होता है ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होता है? जब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर देंगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अगर इधर 289 है तो इधर भी 289 आना चाहिए, और अगर इधर 164 है तो इधर 164 होना चाहिए। दोनों साइड पे सेम होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वल है। देखिए तो इनके स्क्वायर का सम हमेशा इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, वो नहीं तो फिर क्या करें? अब क्या करना है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता तो इसे सेटिस्फाई कर देते। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपको ऑल पार्ट्स में ट्राई करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन इन एनी पार्ट देन यू कैन डिस्कस टू मी। ठीक है? और आपको इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो कैंसिल करने हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाद में नहीं कहना। क्वेश्चन नंबर 3 कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब कट करना है। जितना मैंने कराया आपको उतना करना है जितना मैंने बताया। ठीक है बेटा? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर लास्ट तक आपको कट करना है। ठीक है? अदर जो आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर्स। जो आपके चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।